अंतिम कमरा गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग अंतिम कमरा कहते थे। कहा जाता था कि जो भी उस हवेली के आखिरी कमरे में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। आरव इन बातों को अंधविश्वास मानता था। शहर से आया था, डर वार से उसका कोई वास्ता नहीं था। एक रात वह हवेली के सामने खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, हवा में अजीब सी ठंडक। जैसे ही उसने दरवाजा धकेला, क्री की आवाज पूरे माहौल को चीर गई। अंदर घुसते ही मोमबत्ती अपने आप जल उठी। कोई है? आरव बोला। कोई जवाब नहीं, लेकिन उसे लगा जैसे कोई सांसें ले रहा हो। हवेली के अंदर की दीवारों पर पुराने खरोंच थे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारें नोची हों। चलते चलते वह आखिरी कमरे के सामने पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, मुड़ जाओ वरना देर हो जाएगी। आरव हंसा और दरवाजा खोल दिया। कमरे के बीचों बीच एक आईना था। आईने में आरव खुद को देख रहा था, लेकिन परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि आरव नहीं। ये क्या मजाक है? तभी आईने से आवाज आई, तू ही तो मुझे बुलाने आया था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे की लाइट बुझ गई। अब सिर्फ आईना चमक रहा था। आईने से एक हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा। आरव चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। आईने में उसकी परछाई बाहर आ रही थी और असली आरव आईने के अंदर खींचता जा रहा था। अब तू मेरी जगह रहेगा, परछाई बोली। एक झटके में सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास से गुजरे। हवेली वैसी ही थी, खामोश, लेकिन आईने में अब एक नया चेहरा था, आरव का, जो अंदर से धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। और हवेली के बाहर लिखा था, अगला तुम हो।